ਪੰਜਾਬੀ में कहते हैं ना कि जट्टां दा मुंडा वाई बीजी करने वाला ते इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गया, वो भी अंग्रेजी था। ये कैसे मुमकिन है? जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे वालिद साहब कहते हैं कि तुम की करना चाहते, मैं कि दुआ दियो कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं फिर भी तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा जी मैं या CSS करूंगा या सियासत करूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, मुंडा तो बहुत उच्चे जी सोच रहे हैं। डान में कुछ अर्सा काम किया, फिर को खबरें में को काम किया, फिर मैं नेशन में गया। जो अपना आगाज समझता हूँ ना, एक जिधर थोड़े हाथ खुलना शुरू होते हैं, वो मेरा नेशन में था। आम बंदा जो है मेरा उसका 20 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो लिहाजा वो तो अच्छी स्टोरी लाएगा, मैं तो अभी बच्चा हूँ। ये मैंने कभी अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको आप सारे जानते हैं, बड़े पॉपुलर हैं, बड़े पाकिस्तान में चंद एक वो जर्नलिस्ट जिनकी इज़्ज़त है और जिनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से जाना पहचाना जाता है। वो पाकिस्तान की पहचान भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर चीमा साहब, और इत्तफाक से मैं और उमर चीमा साहब दोस्त भी हैं, पुराने क्लास फेलो भी हैं। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जनाब। चीमा साहब, पहले तो सबसे मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जट्टां दा मुंडा वाई बीजी करने वाला ते इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गया, वो भी अंग्रेजी था। ये कैसे मुमकिन हुआ? देख लें, आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ जी। नहीं, वो क्या तहरीक थी, किस तरह आप मतलब आए? पाकिस्तान में तो कोई तहरीक नहीं चलती ना, आपको पता है। बड़ी तहरीकें चल रही, तहरीक इंसाफ चल लेकिन रही। वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की स्पॉन्सर्ड तहरीकें होती हैं। जी, तो किस तरह जर्नलिज्म में शौक था या अचानक को कैरियर नहीं है आपको पता कि? यार कुछ नहीं था, यानी कि बेसिकली जिस तरह होता है ना, मैं तो यानी कि मुझे याद है कि जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे वालिद साहब कहते हैं कि तुम की करना चाहते, मैं कि दुआ दियो कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं फिर भी तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा जी मैं या CSS करूंगा या सियासत करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मुंडा तो बहुत उच्चे जी सोच रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि उनका ख्याल था कि जमात इस्लामी की सियासत अच्छी होती है। अच्छा। तो मैं उस टाइम FC कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। सियासत तो अच्छी है लेकिन वोट कोई नहीं देता। तो ट्रेनिंग तो अच्छी हो जाती है। ट्रेनिंग अच्छी होती है। तो उन्होंने कहा कि आपने अगर सियासत ही करनी है तो आप FC कॉलेज जा रहे हो तो कोई जमीयत ज्वाइन कर लो, ये FSC वगैरह करने की क्या ज़रूरत है? मैं FSC में जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप FA करो। मैंने कहा नहीं करनी है FSC है, क्योंकि मुंडा डॉक्टर बने। हाँ, यानी कि जो है ना FA से लगता है कि मुंडा जो है ना कोई दम हम नहीं है कोई, तो इसका FSC करते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं कोई आगे इंजीनियर बनूंगा, और लेकिन जो है ना CSS करूंगा, लेकिन अल्लाह ने औकात में रखा मेरे, वो कोई मेरिट ही ना बना इंजीनियरिंग वाला। तो मैं आगे फिर ना BA पे आ गया। अच्छा। FSC के बाद BA पे, और BA के बाद मैंने MA जर्नलिज्म किया, और ये सोच के किया कि चूंकि CSS करना, उस टाइम तक मेरे जहन में था कि तो मैंने CSS करना। सियासत जो है ना, मुझे लगा कि ये ऊपर वाला काम है, यानी कि हमारे पास का नहीं है। जिस क्लास से हमारा ताल्लुक है, सियासत में दाखिला इतना आसान नहीं है, तो चलो CSS कर लेने हैं। तो मैंने जो जर्नलिज्म में मास्टर किया वो भी इसी नीयत के साथ किया कि जर्नलिज्म को एज अ सब्जेक्ट ले लूँगा। अच्छा, अंग्रेजी अखबार भी इसलिए पढ़ते थे कि तेरा अंग्रेजी अपनी जी ना सीधी कर रहे ला रहे सन जो होंगे ने कि, तो जिस तरह छुरी तेज कर रहे होंगे ना, तो इस तरह अपने जो है मेमोरी वगैरह अंग्रेजी ते हाथ सीधा कर रहे थे, हाथ सीधा कर। तो जर्नलिज्म में मास्टर कर लिया। अच्छा, उस टाइम मैं ख्याल होता है कि जर्नलिज्म में जो लोग होंगे ने उस डिपार्टमेंट के कोई इस तरह जिवें ना कोई NCH होता है, कोई शायद उस तरह का कोई सिस्टम होता है कोई, ठीक है। और कैसे कैसे दिमाग होते हैं यार, पता नहीं एडे बड़े कॉलम लिखते हैं, खबरें देते हैं। उधर फिर जाके जब आप जैसे लोगों से मिले, हम भी आप जैसे जी 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 लगा कि यार ये धोखे ही हो गया। गल्ला ही बढ़िया ऐसी गल कोई। लेकिन ये है कि खैर वो अच्छा टाइम था। और जो जर्नलिज्म में मैंने मास्टर किया, और मास्टर करने के बाद मैंने आगे अखबार ज्वाइन कर लिया, डान। अच्छा। मैं इस्लामाबाद चला गया, जो एक होता है ना आला तालीम के लिए, तो मैं लाहौर आया था। जी जी। तो आगे मजीद आला तालीम के लिए आप हुसूले मुलाजमत के लिए मैं आगे इस्लामाबाद चला गया। जी। तो उधर भी ये ख्याल था कि अपनी अंग्रेजी वगैरह यूनिवर्सिटी करने हैं। तो मैं उधर डान में मैंने जॉब शुरू कर ली। डान में जॉब मिल गई बेसिकली। उधर डान का आगाज़ था, उनका ब्यूरो था पहले, तो अभी वो बाकायदा दफ्तर बना रहे थे। तो मैंने डान ज्वाइन कर लिया, और इस नीयत के साथ किया कि मैं चाह रहा था कि मुझे ना डेस्क पे जॉब मिल जाए, ताकि उस तो बाद ना फारग होने के बाद मैं CSS की तैयारी करूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तेन डेस्क नहीं भेजना, तू रिपोर्टिंग जा।
تو رپورٹنگ میں انہوں نے بھیج دیا. پھر جو ہے میں کوئی ایسا ایسا جو ہے نا ایک چسکا پڑ گیا رپورٹنگ کا. جی. اور مجھے احساس ہوا کہ اصل میں تو اسی کام کے لیے ہوں, میں جرنلزم کے لیے ہوں. یعنی کہ میں ایک جو ہے نا اچھا ایک ایکسپیرینس ہو گیا. کہتے ہیں نا اٹ واز گڈ ٹو نائس یو, اٹ واز نائس ٹو میٹ یو. تو جو ایک جرنلزم کے ساتھ ایک اچھا ایک میرا ایکسپیرینس اسٹارٹ ہی اچھا تھا. ہاں. تو اس طرح اچھا پھر میں نے کوئی CSS کی کوئی کتابیں بھی نہیں لیں, تو میں جرنلزم ہی رہ گیا. تو آئی ایم ویری ہیپی, یعنی کہ مجھے کبھی اس بارے میں کوئی ریگریٹ نہیں ہوا کہ اٹس ویری گڈ. اچھا, مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جرنلزم میں آنا یا انویسٹیگیٹو جرنل, تو بننے کے بعد کیا فیل ہوا کہ ٹھیک ہے؟ اچھا, میں جب جرنلزم میں آیا تو ڈان میں کچھ عرصہ کام کیا, پھر کوئی خبریں میں کوئی کام کیا, پھر میں نیشن میں گیا. تو میں جو اپنا آغاز سمجھتا ہوں نا, ایک جدھر تھوڑے ہاتھ کھلنا شروع ہوتے ہیں, وہ میرا نیشن میں تھا. اچھا. کوئی نیشن میں میرے چیف رپورٹر تھے ابصار عالم صاحب, اچھا, اور ہماری ایڈیٹر تھی عائشہ ہارون صاحبہ. تو انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا. بندے انہوں کو بھی گھٹ ہی ہوتے سن, یعنی کہ کافی جو نیشن جو ہے نا ایک لانچنگ پیڈ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں کوئی جن کو پھر ادھر سے اپرچونیٹی ملتی ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی ایک اپرچونیٹی تھی کہ ادھر رہ کر کام کرنا شروع کر دیں. تو میں جو بھی کام کرتا تھا نا, ویسے میری کوشش ہوتی تھی کہ جب تک میرے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل نہیں لگا تھا نا انویسٹیگیٹو والا, تو میرا دل یہ کرتا تھا کہ میری جو سٹوری ہے نا وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے. اچھا. دوسرا ایک میں نے کبھی اپنے لیے نا یہ ایکسکیوز کریٹ نہیں کی کہ وہ فلاں بندہ جو ہے میرا اس کا 20 سال زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو لہٰذا وہ تو اچھی سٹوری لائے گا, میں تو ابھی بچہ ہوں. یہ میں نے کبھی اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں دی. تو یہ میری ایک میں چیز جو ہے یہ مجھے پش بھی کرتی تھی کہ ڈو سم تھنگ بگ. اور میں ایون جب کوئی پریس کانفرنس بھی کرنے جاتا تھا نا, اٹینڈ کرنے جاتا تھا, تو اس میں بھی میں کوئی ذرا کریکٹرائزیشن ہوتی تھی, یعنی پورٹریل کے کون بندہ کس طرح بیٹھا ہوا تھا جب وہ بات کر رہا تھا, اس کے فیس ایکسپریشن کیسے تھے. تو آئی ٹرائی ٹو بی ڈفرینٹ. اور پھر اس کے بعد کوئی 2007-8 کی بات ہے کہ اس ٹائم کوئی دی نیوز کا انویسٹیگیشن سیل قائم ہوا. تو انصار بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جاؤ. میں نے کہا جی کیوں نہیں. تو میں پھر ان کے ساتھ گیا. تو تب سے میں ادھر ہی ہوں, کوئی ایسی جگہ کوئی لگی نہیں کہ کدھر جائیں